मगर कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में, कुछ काम ऐसे होते हैं इंसानों के ताल्लुक़ से जिसका ध्यान रखना और जिसके हक़ हुकूक़ के बारे में हमें जानना और उनको अदा करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी। हम अपनी शरीयत की इस्तिलाह में हम अपने क़ानून और अल्लाह के फरमान, अल्लाह की शरीयत की किताबों में उस तर्ज़ को, उस ज़िंदगी को, उस तरीक़े को आपसी मामलात के एतबार से जानते। एक बात याद रखिए, आप नमाज पढ़ते हैं, that's very important because Allah mentioned and Allah commanded from you। अल्लाह आपसे ही चाहता है और अल्लाह तबारक व ताला के का फरमान भी है, मगर उसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ दुनिया में रहते हैं, आप किसी शहर में बसते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके आसपास कुछ लोग बसते हैं। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका जो भी लेन देन होता है, आपके जो मामलात होते हैं, वो उनके साथ अच्छा और बेहतर करना, ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टेक केयर ऑफ दिस। आपको इसके बारे में हमेशा से सोचना और हमेशा से ध्यान रखना कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। आप अपने अल्लाह के फरीज़े को अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड प्रे टू गॉड ऑलवेज यू कीप ऑन, हमेशा ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला आपको ताकत दे, हिम्मत दे। लेकिन मेरे मुसलमानों, आज बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर है। आज हम अपने माशरे में, आज हम अपने इलाक़े में, गांव समाज में जहां हम रहते हैं, एक मुसलमान के साथ साथ आपके साथ एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है कि ये मुसलमान बेईमान, ये मुसलमान मुनाफिक, ये मुसलमान बदकिरदार। लोग ये नहीं समझेंगे कि आप गलत हैं। नॉन मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम, एंटी ऑफ इस्लाम, वो ये नहीं समझेंगे कि आप गलत, बल्कि वो ये समझेंगे कि इस्लाम ही गलत है, शायद उसकी तालीमात ही यही। अगर आपके मामलात अच्छे हों, लोगों के साथ लेन देन अच्छा हो, लोगों के जो हक़ हैं आप उसके पूरे करते हो ईमानदारी के साथ, तो आप एक बहुत बड़े वबाल से, बहुत बड़े अज़ाब से बच सकते। होता यह है कि अपनी दौलत में इजाफ़ा करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी ज़मीन की तादाद बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई आदमी इस दुनिया में किसी की ज़मीन का एक थोड़ा सा हिस्सा नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़प करने की कोशिश करता है, तो उसको ये पैगाम सुना दो, कल क़यामत में 70 ज़मीनों का तौक़ उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको हक़ नहीं है उस ज़मीन को हड़पने का, मगर क्या कीजिएगा, मजबूरी है, जुडिशरी है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर यहाँ का कानून अंधा है। आपने अदालत में देखा होगा कि वहाँ पर एक तराजू है, उसके हाथ में एक पुतला है, उस पुतले के हाथ में, उस मूर्ति के हाथ में एक देवी की इंसाफ की तराजू, और उस बुत और उस मूर्ति के आँख में
काली पट्टी बंधी हुई होती। इसका मतलब यही है कि भारत का कानून अंधा कानून होता है। इसमें जिसके शवाहिद, जिसके दलाइल ज़्यादा मजबूत होंगे वो आदमी मैदान जीत जाता है, वो आदमी केस जीत जाता है। तो जो भी आदमी किसी की ज़मीन हड़प रहा है, अगर वो उद्योगपति है, अगर वो मिनिस्टर है, तो वो पैसे देकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर नाजायज़ तरीक़े पर वो किसी गरीब की ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश करता। यहाँ तक कि वो गरीब आदमी वो इतना मेंटेन नहीं कर पाता, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो लॉयर को, बेहतर से बेहतर लॉयर को हायर नहीं कर पाता है। बिलाखिर वो ज़मीन उस उद्योगपति और उस दौलतमंद के हक में फ़ैसला कर दिया जाता। गरीब आदमी आंसू बहाकर इस दुनिया में अपने घर तक चला आता है। क्या शरीयत एतबार से, इंसानियत के एतबार से वो ज़मीन उसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नाजायज़ तरीक़े पर रिश्वत की थैलियाँ खोल कर, अपनी ताकत का धौंस जमा कर अगर कोई इंसान इस दुनिया में किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़पने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पैगाम सुनाते हैं, बता दो ऐसे लोगों को जो अपनी ज़मीन की तादाद को बढ़ाने के लिए, अपने खेत खलियान को बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो उसने ज़मीन की तादाद नहीं बढ़ाई, उसने खेत खलियान में इजाफा नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी में, दौलत में इजाफा नहीं किया, बल्कि मरने के बाद जहन्नम के अंगारों की मिक़दार उसने बढ़ा ली है। मुसलमानों, ये पैगाम हमारे और आपके लिए, ये किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं। वो तो मुकल्लफ़ी नहीं, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। वो करे दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए खूबसूरत है, जन्नत है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्डली लाइफ इज़ अ प्रिजन लाइक फॉर अ मुस्लिम इज़ अ पैराडाइज फॉर अ नॉन मुस्लिम। कि दुनिया ये कैद खाना है मुसलमानों के लिए। क्यों? एक मिसाल दी समझाने की कि जैसे कैद खाने में, दुनिया के जेल में आप हर सुकून को हासिल नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जस्ट लाइक दैट सेम, इसी तरीक़े पर दुनिया के अंदर एक मुसलमान अपने कुरान से, एक मुसलमान अपने शरीयत से हटकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, मामलात हो, पर्दा हो, सूद हो, चुगलखोरी हो, ज़िना हो, अखलाकियात हो, सियासियात हो, जिस मैदान में चले जाए वहाँ पर अगर फैसला होगा, चलेगा किसी का, तो वह अल्लाह का चलेगा, वो किसी का नहीं चल सकता। अगर आपने अल्लाह के फैसले के बगैर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी तो याद रखो कलिमा पढ़ने वालों, ला युमिनून, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फला व रब्बिक हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। तुम्हारे पास जो कुरान और शरीयत है, तुम्हारे पास जो अल्लाह का फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, अगर तुमने उसके फैसले के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी तो यू आर नॉट एबल टू लाइक अ मुस्लिम, कंप्लीटली मुस्लिम। आप मुसलमान कहने के हकदार नहीं हो अपने आप को। मेरे भाइयों, मरने के बाद क्या होगा? अज़ाबुन अलीम आपके लिए, बल्कि नॉन मुस्लिमों के लिए भी पाबंदी है, सख्ती है। पापिष्ठास्ते परपशांति यम रूपम भयंकरम। जो पापी होगा वो सोचेगा कि हम पैराडाइज चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, कोई मंत्री का बेटा है तो किसी को भी अपने गाड़ियों से रौंद कर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गद्दी में बैठा है त्रिपुरा की धरती पर,
तो वहां बेचारे कमजोर, निहत्थे, लाचार माइनॉरिटीज के घरों को आग लगा देंगे। नहीं, पूछेगा परमात्मा तुमसे भी। पापिष्ठास्ते परप शांति यमरूपम भयंकरम, भयंकर अंजाम होगा। दुनिया के शराबियों, दुनिया के कातिलों, दुनिया के मर्डररों, दुनिया के मुजरिमों, माइनॉरिटीज को तुम अगर हाथ लगाओगे दुनिया में बच सकते हो। कानून अगर तुम्हारे पक्ष में फैसले देते, जुडिशरी अगर तुम्हारी गुलाम बन जाए तो बन जाए, लेकिन जब मरोगे, जब ये दुनिया नष्ट होगी, जब ये पूरी दुनिया फिनिश हो जाएगी, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। लोगों को देखोगे कि बेहोश है, नशे के हालत में पड़े हुए, लेकिन वो नशा नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह की पकड़ मजबूत होती। उस वक्त किस बाप के पास जाओगे? उस वक्त तुम्हारा तो नहीं होगा याजूज माजूज, उस वक्त तो नहीं होंगे ये गेरवे रंग के कपड़े वाले, उस वक्त तो नहीं होंगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। त्रिपुरा में बहुत जुल्म किया था। बचाओ, बताओ आज किसकी सरकार, बताओ आज किसकी हुकूमत, बताओ आज सुपर पावर कौन? लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसकी हुकूमत है? आज किसकी सत्ता है? आज किसकी कुर्सी है? बताओ। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह का फरमान चलेगा। तुम्हारे टकलों के और तुम्हारे गेरवे रंग के कपड़े पहनने वालों के फैसले नहीं चलेंगे, अल्लाह का फैसला चलेगा। इजराइल का नहीं चलेगा। अमेरिका का सुपर पावर बता कर लोगों के दिलों में एक रौब पैदा कर दिया। अमेरिका सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सुपर पावर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरे भाइयों, हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। मामलात में किसी के पैसे ले लिए, भैया ज़रा पैसा देना, 100 रुपये मुझे, ले लिया, उसके बाद गायब, कभी देते नहीं। बेईमानी, छल कपल। अरे तुमको याद है ना, मैंने तुमको फ़ोन पे कर दिया था ना 100 रुपये, फिर काहे के लिए मांग रहे? बेईमानी से, चालाकी से उन पैसों को हड़प लेते। दुकान करते हमारे नौजवान, मोबाइलों की दुकान करते, कपड़े की दुकान करते, पान की दुकान करते या और दुकान करते, बहुत अच्छी बात। आपको होना चाहिए, ताजिर बनना चाहिए। नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई तिजारत करता है, मामलात करता है, अच्छा काम करता है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत में मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, नबियों के साथ खड़ा होगा। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चा। कोई दुकान वाला है, कोई ग्राहक आया, हाँ भैया ये ले लो ज़रा, 2000 रुपये पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे तो 1700 रुपये में चाहिए। वो क्या बोलेगा? 1800 रुपये को तो मैं लाया हूँ भाई साहब, आपको 1700 रुपये में कैसे दे दूँ? हाउ इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई गिव यू एन दिस आइटम, हम कैसे आपको ये दे दें 1700 रुपये में? 1800 को पड़ा है, हालांकि वो लाया कितने में है? वो लाया 1500 में। मेरे तिजारत करने वाले भाइयों, आप चाहे 1000 में लाओ, आप चाहे सामान 1500 में ख़रीदो, आप चाहे 1800 में लाओ, बेचने के आप मुकल्लफ हैं। आप मुनासिब मुनाफा लेकर, जो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट में जो रेट चलता हो कि 2000 अगर चलता है या 2500 चलता है, तो आप बेचिए कि मैं 2500 में आपको दूंगा। मैं कितने में लाया हूँ, या अगर बताते हैं तो ईमानदारी से बताओ, या नहीं तो झूठ मत बोलो। बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जितने भी लाएं, आप कहिए कि मैं 2500 रुपये में आपको दूंगा, आपको पसंद है तो लीजिए। अगर उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, कमी है, तो उस कमी को बताओ कि ये मोबाइल हैंग करता है। आप बताओ उसको कि ये कपड़ा आप लेंगे तो इसमें
इसमें फुंसी आती, यानी इसमें छोटे छोटे गांठ बन जाते। जो कमी है वो बताएं और जिस प्रोडक्ट में जो खूबी है वो भी बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कोई ग्राहक आ गया बेचारा सीधा साधा सा अब्दुल्ला सालिम जैसा, तो उसको बेवकूफ़ बना के यूँ पकड़ा देते, मौलाना ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेके जाइए, उसको निकालने की कोशिश करते। बिल्कुल नहीं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नास यस्तौफून। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम खुशहाल कौम थी, लेकिन जब वो कोई सामान देते थे तो उसके अंदर कमी करते थे, और जब पैसा लेते थे तो पूरे नोट गिन कर लेते थे, चवन्नी भी डिस्काउंट नहीं। मेरे भाइयों, वो कौम खुशहाल थी। उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली को रखा था, मगर उन लोगों ने अपने मर्जी के लिए, अपने दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने बढ़ाया, इसको आगे किया। तो वो पूरी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की बारिश की गई उस कौम के ऊपर, पूरी सूरत नाजिल कर दी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। नाप के अंदर कमी बेशी किया करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत उनकी जो खामी और कमी कोताही थी क़यामत तक के लिए मेंशन कर दिया, जिक्र कर दिया है। मेरे भाइयों, आप कमी कोताही नहीं कर सकते, बरकत नहीं हो सकती ना। आप झूठ फूस बोलकर कोई माल बेच लेंगे, कोई दौलत दे देंगे, किसी को प्रोडक्ट निकाल देंगे अपनी दुकान से, यू कांट सक्सेस, यू आर नॉट गुड ताजिर। आप बेहतर तिजारत करने वाले बिजनेसमैन नहीं है। फिर छोटी दुकान कीजिए, आप पान की दुकान कीजिए, चाय की दुकान कीजिए, अच्छी बात है। वैसे भी कुछ पता नहीं कि चाय वाला कब मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। पान की दुकान है, साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जिसने डिग्री ली उसको आप कहोगे भैया तुम पकोड़े की दुकान खोल लो, रोजी रोटी पकोड़े की दुकान खोल लो। हमारे भारत के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, अभी जगह नहीं है मेडिकल में, चलो तुम पकोड़ा चलो। अभी यहाँ पर कटिहार की सड़कों में पकोड़ा। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब नहीं, काम करें, कोई भी काम, चप्पल सीने का काम कोई गलत नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पर्सनल अपने काम खुद कर लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गलत नहीं। कोई चप्पल सी कर अगर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपने बीवी बाल बच्चों के पेट को पालता है, तो पाप नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग सत्यमा, सच्चे होने चाहिए। बात बोलो तो छान कर, सच्चाई के वस्त्र से छान कर बात बोलो। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम भेद, वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम सत्यपूतम जलम भेद मनुस्मृति का मंत्र है। हमारे भारत के विद्वानों, भारत के अंदर एक हैं डासना के मठ में बैठकर इतने झूठ बोलते, इतने झूठ बोलते, उन्होंने वेदों की ताबीर ही बदल दी। क्या कहा? सत्यपूतम, मनुस्मृति में कहा है महाजल पलवान वाले मनु ने, सत्यपूतम वस्त्रपूतम जलम पे भेद। सत्यपूतम, सच्चा बोलो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए, सच्चा बोलो। मनुस्मृति में पाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का टुकड़ा संस्कृत जुबान के अंदर मनुस्मृति में, सत्यपूतम वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय उसमें छानते हैं, ऊपर ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं। जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीज़ें होती वो बाहर निकल जाता है।
सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। फोन किया, अम्मी बेटे तुम कहाँ हो? अम्मी मैं यहाँ सड़क के किनारे हूँ। पता चला कहाँ है? वह है कटिहार में। ये मोबाइल पे भी इतनी झूठ बोलते। आज जब हम जहानाबाद से रात को 3 बजे निकले आपके इस जलसे के लिए, जहानाबाद से निकले, ड्राइवर को नींद आने लगा। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो तुम सो जाओ, पीछे सो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइव की, कम से कम 150 किलोमीटर हमने चला, हमको भी नींद आने लग गई। बैठे एक चाय की दुकान में, उसके अब्बा का फोन आया, बेटे तुम कहाँ हो? वो कह रहा है कि मैं अररिया 0 माइल में हूँ। बताइए कहाँ था वो उस वक्त? तकरीबन वो था, मैं आपको बताऊं, दरभंगा से भी और आगे मब्बी एक जगह, वहाँ पे था। यानी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र तय है। अब्बा बस मैं 2-2.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ, 0 माइल में हूँ। हज़रत मौलाना के साथ आए थे प्रोग्राम में, वहाँ हो गया झूठ। इसलिए कहा सत्य पूतम वस्त्र पूतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर बवाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिबेत वदेद वाचम नेस पादम। चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुर्के में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूताम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड। अपनी निगाहें नीचे रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। फॉरबिजन के करीब खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखे हुए गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया। दोनों आपस में भिड़े, घड़ामदे से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया। और ये दोनों गिरे वहाँ सड़क पे, उठ पुट के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले के पैर टूट गई। वो वैसे नहीं, दृष्टिपूताम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो कहीं पर भी, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती हैं मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है। नहीं, इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो। फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराज़ात करते हैं आप पर, कि हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती हैं, कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो, तो हमारी माएँ 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते,
कौन सा कट है? ये कटरीना कट है। उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहु बेटियों, अधे अध्ययते अधे पश्यते पस्वस्ते माते दृष्ट माते कौशल्यो माते ए माँ, ए समाज की बहु बेटियां, अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाग नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का, जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज़े रोशन के तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे। 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के जरिए से उसको परेशान किया जाता है। तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता है।